हेलो, प्रणाम मित्रों। आज एक ऐसे शख्सियत पे वीडियो बना रहा हूँ कि जिसको ये देश की जनता, ये देश की सरकार, ये देश के लोग एक ऐसा मानते हैं विवादास्पद व्यक्ति। अरे भाई, तुम्हें आम खाने के पेड़ गिनने हैं, उसको ये डिसाइड करना कि वो कैसा था, क्या उसका अच्छे काम को देखो ना। पेड़ों की गिनती करने लग जाते हैं। मुस्लिम्स में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उनको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी मर्डरर, किसी किलर, किसी आतंकवादी, किसी उठाई गिरे किसी को भी काम में लेना होता है, फिर उसका उसका महिमा मंडन होता है। चाहे वो हमारी नज़र में आतंकवादी है, लेकिन वो उस आतंकवादी उसका भी सदुपयोग करते हैं। लेकिन हिंदुओं में ये गुण नहीं है। मैं तो इसको गुण कहूंगा, तुम कुछ भी कहो। मैं गोडसे को पूजा करने वाला आदमी हूँ, मेरा मामला अलग है। मैं देशभक्तों की पूजा करता हूँ। मेरी नज़र में गोडसे देशभक्त पूजा करूंगा, मेरी नज़र में शेर सिंह राणा मैं पूजा करूंगा। जो मेरी नज़र में जो है वो है। चाहे हिंदू धर्म कुछ बोले, चाहे सनातन कुछ बोले, मैं तो मेरे हिसाब से चलने वाला आदमी। चाहे कांग्रेस कुछ बोले, वो उनके उनके पितामह थे, होंगे, रहे होंगे, गांधी रहे होंगे, तो मेरे कोई पितामह नहीं है वो। और वो भी डबल स्टैंडर्ड पितामह, महात्मा भी नहीं थे, वो राष्ट्रपिता भी नहीं थे। सब गलत नाम देके और उनकी पूजा हो रही है। जो जिसको करना है करो, मैं पूजा ऐसे लोगों की करने वाला नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मेरी नज़र में बड़ा देशभक्त था गोडसे बाबा, मैं उनकी पूजा करता हूँ, कोई कुछ भी बोले। तो शेर सिंह राणा ने, आप सोचिए, वो जेल में है एक बहादुर व्यक्ति, और उसके दिमाग में ये चीज घुसी कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि के ऊपर अफगानिस्तान में जूते मारे जाते हैं, और जो मोहम्मद गोरी था, लुटेरा, दुर्दांत लुटेरा, हत्यारा, डाकू, उसकी वहां पूजा होती है। तो वो शेर सिंह राणा गए अफगानिस्तान में, जेल से निकले, भागे, बच के, और अफगानिस्तान गए। वहां पे पृथ्वीराज चौहान की समाधि को तोड़ा, उसमें से अस्थियां निकाल के लेके आए अपने देश में। अद्भुत काम। मैं कहता हूं एक ट्रेंड जो होता है ना, जासूस, ट्रेंड से हिंदुस्तान का बेस्ट से बेस्ट जासूस भी ये काम करेगा तो उसको नानी की याद ताजा हो जाएगी। शेर सिंह राणा ने, उस बहादुर ने, उस योद्धा ने, उस वीर ने, उस सूरवीर ने जो काम किया है, जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। महिमा मंडन करो। और उन्होंने गाजियाबाद में एक पिलखुआ नाम का जगह है, वहाँ पे उन्होंने मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ उन्होंने मंदिर बना के और उन अस्थियों को वहाँ पे स्थापित किया। अद्भुत काम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सत सत नमन, सत सत प्रणाम उस योद्धा को। मैंने सुना है वो दिल्ली में रहते हैं। अब की बार दिल्ली जाऊंगा, जरूर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। मैं ऐसे लोगों का, गुणों का ग्राहक हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे। मेरा ये मैसेज है सबको, जो भी सुनता है कान खोल के सुन ले। दुनिया के हिसाब से मत चलो, पाखंडियों के हिसाब से मत चलो। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं मेरे फॉलोअर बन जाओ, नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं फॉलोअर बनाने की या बनने के, कोई शौक नहीं है। तुम जिसके फॉलोअर बनने हो, बनते हो, बन रहे हो, बनना चाहते हो, बनो, मुझे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ लेना देना इस बात से है कि मेरे भाइयों, आम खा लो, तुम पेड़ की गिनती मत करो। अगर इस देश को, इस धर्म को बचाना है तो मैं ओशो सन्यासी होकर मैं इस धर्म को, देश को बचाने की बात क्यों करता हूं? देश को बचाने की बात ज्यादा करता हूं मैं, धर्म तो बाद में है। मेरी दृष्टि में पहले देश नहीं बचा था तो धर्म का सत्यानाश हो गया था। सारे मंदिरों को तोड़ दिया, राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा आतताइयों ने। इसलिए पहले इस देश को बचाओ, और इस देश के जो योद्धा हैं, शेर सिंह राणा जैसे लोग, उनको महिमा मंडित करो, उनको आगे लेके आओ।
अभी जो महिमा मंडन हो रही है बिश्नोई की, मैं उसका पूरा पूरा समर्थन करता हूं। ऐसे लोगों को आगे लेके आओ। तुम कैसे को लेके आ रहे हो? ये हमारे वो नेता है, ये हमारे वहां से जीते, ये हमारे वहां, ये दो दो कौड़ी के सांड हैं ये। इनमें 75% सांड हैं, सिर्फ लूट के खाना, हराम का खाना, 1000 रुपए की थाली 10 रुपए में खाना, सारी सुविधा खोर हो गए ये। जब जब भी पार्लियामेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कम होते हैं रूलिंग पार्टी में, उस वक्त इनकी चांदी होती है। ये कस के लूटते हैं सरकारों को। पिछला इनका इतिहास देखो, 2000 के आसपास क्या हालत थी। इन्होंने जम के लूटा। बिकते हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, आस ट्रेडिंग कहना चाहिए। गधों की तरह बिकते हैं ये दो दो कौड़ी में। इनके करोड़ों रुपए 2 कौड़ी के ही बोले जाते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि इस देश को अगर बचाना है, इस हिंदू धर्म को बचाना है, तो इन पाखंडियों की बातों को तो साइड में रखो। और जो जो भी आपके योद्धा हैं, वीर हैं, वॉरियर्स हैं, लड़ाकू हैं, सूरवीर हैं, मेरी दृष्टि में वो महान लोग हैं जो देश के धर्म के नाम पे मरने को तैयार हो जाते हैं। उससे बड़ा क्या होगा? लेकिन इस देश के लोगों को अक्ल नहीं आएगी। इनको ज्ञान मत दो, इनको टका दो। एक बहुत गहरी कहानी है ज्ञान की और टके की। तो इनको टका चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। और टका इनको कौन देगा? निश्चित रूप से मानिए कि अगर 15 साल और भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री नहीं हुआ, बहुमत में नहीं रहे, योगी जैसे लोग नहीं बने प्रधानमंत्री, तो इस देश का ऊपर संकट आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मुझे कुछ पूर्वाभास होता है। मोदी के आने से पहले मैंने बोल दिया था खुलेआम, मैंने अभियान चालू कर दिया, मोदी लाओ तो देश बचेगा, नहीं तो देश की जो भैंस है वो गई पानी में, फिर कभी निकाल नहीं पाओगे। कांग्रेसियों ने उसको बर्बाद करने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन उनके प्लान में पलीता लग गया। कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी इस देश में जो उसके प्लान को पलीता लग गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई, पलीता तो बाद में लगा, सबसे बड़ी उनकी गलती ये हो गई, गलती नहीं, उनकी जो चरित्र है, लूट तंत्र उनका सामने आ गया, जिसकी वजह से वो हारे। और एक ऐसे मौनी बाबा को बिठा दिया था, सिवाय लूट के और कोई काम नहीं। और वो बाबा बोल के गए कि पहला हक किसका और दूसरा, अरे आप होते कौन हो? ये क्या क्या इनके डायलॉग सुने जाते हैं और हजम किए जाते हैं। कोई इनको जवाब देने वाला नहीं है। तो जवाब देने वाले कौन है? कायर लोग जब सत्ता में काबिज होते हैं, स्वार्थी लोग सत्ता पे काबिज होते हैं, और दोगले लोग सत्ता पे काबिज होते। सारों को तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो 25% इस कैटेगरी के लोग हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें या पार्लियामेंट में सवाल जवाब करें, जो भी सजा है, जो बोलने वाला है उसको पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो सजा होगी वो मैं भुगतूंगा। जिसको ये मालूम नहीं कि बोलने से पहले ये सोचो, बुद्ध ने कहा है कि ऐसा कुछ मत बोलो, ऐसा कुछ मत करो जिसको करके बाद में पछताना पड़े। ये जब भी मैं बोलता हूँ मेरे दिमाग में ये प्रश्न सदा खड़ा रहता है कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिसको बोल के मुझे बाद में पछताना पड़े कि हाय रे ये क्यों हुआ, बोलने की स्वतंत्रता थी, ये क्यों सजा हुई। ना ना ना, मुझे चिंता नहीं। तुमको जी भर के जो देना है दो, मुझे जी भर के जो बोलना है बोलूँगा। ओके, सी यू, बाय। अंत में फिर शेर सिंह राणा को लाल सलाम बोलते हैं, ऐसे क्रांतिकारियों को लाल सलाम।